बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो, खुशहाल हो। आज आप लोगों के लिए जनाब कीमा और शिमला मिर्च की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस तरह का कीमा इस तरह से आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और इसके साथ आपको फ्राइज़ का भी टेस्ट मिलेगा। बहुत ही नए तरीके से, यूनिक तरीके से आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू काट लिए। तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू थे। उसको ना मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगाकर, जिस तरह हम फ्राइज़ बनाते हैं ना, वो मैंने लगाकर इस तरह से अच्छे तरीके से उसको मैंने फ्राइज़ लगा दी, कॉर्नफ्लोर लगा लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हमें ना इसकी बेसिकली फ़्राइज़ ही बनानी है जैसे हम लोग फ्राइज़ आमतौर बनाते हैं। इसमें से आधा मैंने अपने बच्चों के लिए को दिए थे खाने के लिए और आधे मैंने अपने कीमे में साथ साथ जो है वो रेसिपी में डाले हैं। यहाँ पर मैंने घी गर्म कर दिया और उसके साथ मैंने फ़्राइज़ डाल दिए हैं। घी जो है वो अच्छा से गर्म होना चाहिए। फ्राइज़ बनाने के लिए घी हमेशा पहले गर्म होना हो और फिर जब हम फ्राइज़ डालते हैं तो उसके बाद हम उसको मीडियम कर दें तो फ्राइज़ हमारे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से बनते हैं। ये टिप है इसकी। यहाँ अब जब मैंने निकाल ली हैं तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे से हमारे फ्राइज़ बन गए हैं। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो आप रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया और जो हमारे पास बाकी घी बचा ना, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ज़रा सा सौते करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखनी है, मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया था क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था तो लहसुन अदरक की जो हमारा जल तो हमने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया। और इसके साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने जिस तरह हम आम हंडिया में डालते हैं ना प्याज, वो वाली कटिंग करके मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है। उसकी वजह ये है कि अब हमारा टेम्परेचर जो है वो घी का बराबर हो जाएगा प्याज डालने की वजह से, तो लहसुन अदरक जो है वो जलेगा नहीं। अब हमने इसको हल्का सा यहाँ पर फ्राई करना है, ज़रा सा बिल्कुल। आपने इसको जब आपको खुशबू आने शुरू हो जाए लहसुन अदरक की और प्याज भी हल्का सा क्रिस्टल हो जाए, तो ये मेरे पास तकरीबन 1 kg जो है वो कीमा है और कीमे को मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। घी के अंदर जो है ना हमने अपना जो लहसुन अदरक और प्याज डाला था और जो घी है उसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए हम घी के अंदर जो है ना अपने कीमे को इस तरह अल्टा पलटा लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भून लेंगे। इससे ये होगा कि घी जो है ना वो तमाम कीमे के अंदर आ जाएगा। ये देखिए अब कीमे ने हल्का हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्पाइसेस। या मैंने ½ टीस्पून के बराबर डाला है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा सिंपली वैसे ही है। 1 चम्मच मैंने भर के जो है वो डाला है खुश्क धनिया पिसा हुआ। ठीक है, यहाँ तकरीबन मैंने 1½ टीस्पून डाली है लाल मिर्च पिसी हुई। ठीक है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो फिर मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च भी यूज़ की है, तो थोड़ी सी इसका भी आपने हिसाब रखना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, तकरीबन 3 to 4 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी यहाँ पर डाला है। यहाँ पर डाल दीजिए मैंने सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप लाइक करते हैं। और इसके साथ ये 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ, छोटी जो इलायचियाँ होती है इसको तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जनाब इसके अंदर जो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी से हमारा ये कीमा बन के तैयार होगा। और यहाँ मैंने 2 अदद तेज़पात भी इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, और ये मेरे पास है जी 1 बड़ी इलायची, उसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा है वो मैंने डाल दिया है। आप देख लीजिए कितना सा है। और इसके साथ 6 से 7 जो है वो लौंगे हैं। और इसके साथ जो है तकरीबन जो गरम मसाले की जो क्वांटिटी है वो आपने कम ही रखनी है क्योंकि गर्मियां हैं तो हम बहुत ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं करेंगे। अब सारे मसाले डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे मसाले मिक्सअप हो जाएं। जैसे ही मसाले थोड़े से मिक्सअप हो जाएंगे, यानी 2 से 3 मिनट के बाद, मैंने इसके अंदर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो कट करके डाल दिए हैं। टमाटरों का बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, तो टमाटर जो है ना हम डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ भी आपने इसको तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट इस तरह से टमाटर डाल के भूनना है। देन हम क्या करेंगे जी, जिस तरह ये भुन जाएगा टमाटर अपना पानी इसके अंदर छोड़ देंगे, तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी पानी। तकरीबन मैंने 2 कप जो है इसको पानी डालकर इसको ढक के मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब हमने इसको गलाना है यहाँ पर, तो 10 मिनट के लिए इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है तो ये अभी इसके अंदर पानी है। अब हमने इसको क्या करना है,
अब यहाँ मेरे पास है जी शिमला मिर्च, यहाँ पर तकरीबन मैं 1 पाव शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काटा हुआ है, हमें सिर्फ शिमला मिर्च का इसके अंदर टेस्ट चाहिए, ठीक है। शिमला मिर्च डालकर भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अब भून लूँगी। अच्छा, ये जो शिमला मिर्च है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप शिमला मिर्च ऐसे नहीं खाते हैं, आपके घर में शिमला मिर्च लोग लाइक नहीं करते, तो आप इसको पहले फ्राई कर लीजिए, तो उसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो फ्राई की भी फिर आप एंड पर डाल दीजिए। शिमला मिर्च डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया, उसके अंदर से ये तेज़पात निकाल दी, क्योंकि इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। टेस्ट जो है वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह आ गया है। अब हम जो है इसको अच्छे तरीके से, हमने यहाँ पर पानी ड्राई करना है। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका जो पानी है ना वो अच्छे तरह से सारा ड्राई हो जाए और कीमा जो है वो हमारा अच्छा सा भुन जाए और अच्छा सा तैयार हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ। और इसका पानी देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ये पानी खुश्क होगा तो हम जो है इसको जो है यहाँ पर अपने प्रोसेस को आगे लेके चलेगा, वीडियो के साथ रहेगा। आधी चम्मच मैंने यहाँ पर जो है वो काली मिर्च का पाउडर डाला है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो मज़े की बनने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरी वीडियो देख सकें और वो इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे दुआएँ दीजिएगा जब आप ये रेसिपी बनाएं। अब जो हमने फ्राइज़ बनाए थे ना, वो फ्राइज़ हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये फ्राइज़ हमने डाल के इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत अच्छा टेस्ट इन फ्राइज़ का इसके अंदर आएगा। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए यूँ करके मिक्स कर देना है। देन हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर अब अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं शाही कीमा टाइप। तो इसके अंदर सारे जनाब इसको हम पूरे लश्के शश्के देंगे और शाही रंग देंगे। 2 दिन मैंने यहाँ पर अंडे बॉयल कर लिए हैं और उसके मैंने ना स्लाइसिस काट लिए इस तरह गोल गोल से, ठीक है। अब चूल्हा अभी नीचे जल रहा है, बिल्कुल लाइट सी फ्लेम इसके नीचे जल रही है। और मैंने इसके अंदर जो है वो यहाँ पर लगा दिया अंडों की लेयर। थोड़ा सा मैंने धनिया पुदीने की लेयर थोड़ी सी डाल दी है, पुदीना बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर देगा। थोड़ा सा मैंने जनाब इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दिया है। इसके साथ जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, ये देखिए शक्ल यहाँ से इतनी प्यारी सी लगना शुरू हो गई है। तो ये है जी सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने 2 लगा दी हैं डेकोरेशन के लिए। और इसके ऊपर ये मैंने अदरक डाल दी है लंबी लंबी स्लाइसेस में कटी हुई। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ पर दे दूँगी दम हमने देना है सिर्फ 3 से 4 मिनट का, ताकि जो हमने अदरक वगैरह डाली है वो सब मिक्स हो जाए। अब ये बहुत अच्छी सी जनाब हमारे पास कीमा कढ़ाई तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपकी फैमिली को ये मैं शर्तन कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको जब ये आप खाएँगे। अपने घर में बनाइए, अपने खाने को ख़ास बनाइए और अपने मेहमानों के लिए बनाइए, दावत को 4 चाँद लगाइए। अब जी हम एक प्यारा सा प्लेटर बना लेंगे। मैंने उसके बाद प्याज काट लिए हैं, थोड़ा सा मैंने अब इसको जो है वो खूबसूरत सा रंग दे लिया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंटेशन के पे आपने ज़रूर फोकस करना होता है। ये जो है जब हम अभी खाना नहीं खाया होता तो हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन ही जो है वो हमें बताती है कि खाना कैसा होगा। अब हम इसके दरमियान में जनाब इस तरह से हम थोड़े थोड़े से अंडे चुन के डाल देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कीमा डाल देंगे, थोड़े से फ्राइज़ डाल देंगे। बच्चे जो हैं वो इसको इस शौक़ में खाएंगे कि इसके अंदर जी फ्राइज़ नज़र आ रहे हैं या अंडे नज़र आ रहे हैं। बड़े जो है वो इस शौक़ से खाएंगे जी ये तो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ नज़र आ रही है। तो एक मुकम्मल प्लेटर पूरी फैमिली के लिए आपको ये मिल जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर जो है वो बनाइएगा आप इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।